उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। तो पूरा वीडियो एंड कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को इस वीडियो से आप लोग को बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड कीजिएगा और वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला। चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th आपके एग्जाम में अंग्रेजी का नंबर जुड़ता है या नहीं, समझे। आसान भाषा में अंग्रेजी का क्या क्या महत्व है, समझे। A to Z जानकारी। मतलब बिहार बोर्ड क्लास 10th आपके एग्जाम में अंग्रेजी का नंबर जुड़ता है या नहीं, मतलब आपके एग्जाम में क्लास 10th में अंग्रेजी का नंबर जुड़ता है या नहीं, इस वीडियो में कवर होगा। समझे। आसान भाषा अंग्रेजी का क्या महत्व है आपके दैनिक जीवन में, इस सब पर भी आप लोगों को बात होगा इस वीडियो में। तो A to Z जानकारी, मतलब इंग्लिश का A to Z जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड कीजिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, आपको 10 मिनट आपको कीमती समय मेरे को दे दीजिए। आप लोगों को लिए मैं 10 मिनट में ही काफ़ी आपको समझा दूंगा। तो चलिए चलते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th, मतलब बिहार बोर्ड क्लास 10th का बच्चों को इस पर बात होने वाला है। तो चलिए, मिनिमम 30 मार्क्स टू पास, बड़े नौकरी के लिए 33, मतलब आपको क्लास 10th में मिनिमम 30 मार्क्स आएगा तब भी आप लोग किसी छोटे में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या 33% आएगा तो आर्मी इस सब में आप लोग जा सकते हो। या ऐसे ही आपको 15-20 नंबर भी आएगा तो आप लोग फेल नहीं होगा। इंग्लिश में एक भी नंबर आएगा तो आप लोग फेल नहीं होइएगा क्लास 10th में। ऐसे आप लोग को बर्डन और एयरफोर्स इस समय जाने के लिए 50 नंबर 55 नंबर इंग्लिश में चाहिए। और यह सब SSC GD इस समय जाने के लिए आपको 30 नंबर भी रहेगा तो कोई बात, कोई कंपटीशन एग्जाम में, छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में जाने के लिए आपको 33% या 20-22 भी रहेगा तो आप लोग चल जाइएगा। इसलिए आप लोग इंग्लिश का इतना महत्व बहुत है आपके दैनिक जीवन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़िए। बड़ी नौकरी में जाने के लिए 33%, आर्मी में आप लोग जाते हो तो इसमें 33% आपको अंक चाहिए जाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं। क्लास 10th में इंग्लिश का पढ़ना जरूरी है या नहीं, मतलब आप लोग हमारे से पूछेंगे सवाल, सर क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरा उत्तर रहेगा कि पढ़ना 100% जरूरी है। क्यों? तब पूछेंगे क्यों क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछेंगे क्यों पढ़ना जरूरी है। इसका तो अंक जुड़ता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अंक नहीं जुड़ता है तो इसी में आपको 11th में जाइएगा तो 11th में आप लोग का इंग्लिश 100 मार्क्स का हो जाता है। और 11th में 100 मार्क्स का इंग्लिश हो जाता है। और यह ऐसे ही बिहार का बच्चा का इंग्लिश बहुत वीक रहता है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। तो 11th में आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो 100 नंबर में आप लोग जाते हो तो बिहार का बच्चा, बहुत बच्चा फेल हो जाता है आपको 11th 12th में इंग्लिश में। तो इसीलिए हम कहते हैं क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। या शुरू से भी आप लोग इंग्लिश पढ़ते ही आप आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में भी जाइएगा तो इंग्लिश का बहुत महत्व रहता है। इंग्लिश 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है आप लोग। और इसीलिए बिहार का बच्चा का बहुत इंग्लिश वीक रहता है। इसीलिए हम कहते हैं क्लास 10th में भी इंग्लिश पढ़िए और 12th में भी इंग्लिश जम कर पढ़िए और आगे जाके कंपटीशन एग्जाम निकाल लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। क्लास 10th में इंग्लिश का नंबर जुड़ता है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश का आपके मार्कशीट में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। कि तो सर क्यों नहीं जुड़ता है? तो आप लोग इंग्लिश में फेल भी हो जाते हो तो कोई महत्व नहीं रहता। आप जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इंग्लिश में 10 भी नंबर लाए तो आपका मार्कशीट में ए नंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो आप लोग पूछेंगे क्यों नहीं इंक्लूड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि इंग्लिश का कोई 10th में महत्व नहीं रहता है। आपको कुछ भी फेल भी हो जाएगा तो नहीं, मतलब इंग्लिश आप लोग को इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आगे चल के आपके ही आप देखिए, आप लोग जाते हैं किसी भी दुकान में तो इंग्लिश में ही सब चीज़ का मॉल इंग्लिश में ही लिखा रहता है। कोई भी सामान हिंदी में नहीं लिखा रहता है आजकल। किसी भी सामान को देखिए तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है। क्यों? तो इंग्लिश पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है। आपके क्लास क्लास 10th में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, क्लास 10th में इंग्लिश का नंबर जब नहीं जुड़ता है तब तक भी आप लोग इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश में आगे जाकर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इंग्लिश को पढ़िए। मेरे कितना पार का, चलिए आगे चलते हैं।
क्लास 11th में जुड़ता है या नहीं? क्लास 11th में तो मेरे प्यारे बच्चों जुड़ता है, क्योंकि 100 नंबर का इंग्लिश हो जाता है आपको मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश 100 नंबर का आता है, इसीलिए अब मेरे बिहार का बच्चों को बहुत कमज़ोर आता है इंग्लिश। इसलिए आपको 11th में जाइएगा तो 30-32 कोई बच्चा कहता है मैं पास हो जाऊँ, वही बड़ी बात है। इसलिए ऐसा नहीं, इंग्लिश क्लास 10th में पढ़िए जमकर, और 11th में भी बहुत बढ़िया कीजिए, और आगे चलकर कंपटीशन एग्जाम भी निकालिए आप लोग। तो क्लास आपके जीवन में क्लास 11th में जुड़ता है, नहीं तो जुड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा आंसर हो गया जुड़ता है। चलिए, आपके जीवन में अंग्रेजी का क्या महत्व है? तो आप लोग समझ जाइए मेरे जीवन में इंग्लिश का क्या महत्व है। इसलिए आपको जीवन में बहुत सारा महत्व है। क्लास 10th में जुड़ता है तो इसका हल्का में नहीं लीजिए आप लोग। आगे चलकर जाइए कंपटीशन एग्जाम में, तो सब एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल सब में 25-30 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ ही लेता है। और देखिए 12th में भी जाइएगा तो 100 नंबर का इंग्लिश हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, आपके जीवन में अंग्रेजी का बहुत महत्व है। आपके दैनिक जैसे कि दोस्तों आप लोग जाते हो बाजार में, कुछ खरीदने जाते हो, साड़ी खरीदने जाते हो, तो श्रीपति का साड़ी, कोई का बहुत बहुत डिजाइन का साड़ी इंग्लिश में ही लिखा रहता है। जो इंग्लिश बच्चा नहीं पढ़ता है वो बेवैल्यू होकर बाजार में से चल आता है। इसलिए आप लोग इंग्लिश को कमज़ोर नहीं समझिए, इंग्लिश को पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। नौकरी लेने के लिए इंग्लिश का क्या महत्व है? नौकरी लेने के लिए इंग्लिश का क्या महत्व है? तो जैसे कि आप लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, तो कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि आप लोग बैठते हो कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको जैसे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में आप लोग बैठते हो, तो उसमें 30 या 35 नंबर का अंग्रेजी को पूछा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए देखिए, बिहार का बच्चा का मैथ कमज़ोर नहीं रहता, मैथ 100/100 ले लेता है। और इंग्लिश क्यों कमज़ोर रह जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सरकार का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि सरकार क्लास 10th में तो इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है, और कोई बच्चा सीरियस होता ही नहीं है इंग्लिश के लेकर। इसलिए आगे चलकर कोई उस बच्चा को बहुत बहुत दिक्कत को झेलना पड़ता है आगे चलकर। इसलिए अंग्रेजी से ही कोई एग्जाम छूट जाता है कंपटीशन एग्जाम। इसलिए आप लोग नौकरी लेने के लिए इंग्लिश का बहुत सारा महत्व है दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश को पढ़ना शुरू कीजिए आज से ही। चलिए फिर चलते हैं, अंग्रेजी शुरू से पढ़ना चाहिए या नहीं? तो अंग्रेजी शुरू से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिहार का बच्चा का अंग्रेजी शुरू से पढ़ता नहीं है, फिर आगे चल के क्लास 10th में कहता है कि पास हो जाए 11th में ऐसा ही जाकर 32-34 नंबर लाता है और कहता है मैं पास हो जाऊँ, वही बड़ी बात है। तो इंग्लिश को शुरू से पढ़ना जरूरी है। चलिए मेरे वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से वीडियो को बंद करते हैं।